जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई। दोस्तों, आज बड़ा वैसे खतरनाक कॉमेडी हुआ है पाकिस्तान के अंदर में। लिटरली पहले तो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया मतलब एक एंटरटेनमेंट का हमारा एक साधन हुआ करता था, लेकिन आजकल जो हरकतें पाकिस्तान के डीजे, वही डीजे आईएसपीआर का जो है दोस्तों, वो देखने के बाद मतलब उसके ऊपर ख्याल कल आपको दिखाऊंगा सुबह वीडियो, है ना। आज आज रहने देते हैं। आज कुछ टॉपिक हमारा और है जो आप थंबनेल टाइटल में आपने देखा है। डीसी हम्म। पाकिस्तान यार, हाथ में जब से पाकिस्तान के अंदर ना कटोरा, सॉरी कटोरा तो है ही पाकिस्तान के पास, वो तो परमानेंट है। जन्मसिद्ध अधिकार है पाकिस्तान को उस पे, उसके ऊपर। लेकिन ना जब से पहाड़ निकले हैं सोने के, तेल खजाने वजाने निकल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से, जगह जगह छेद से तेल निकल रहे हैं सर, तब से जो है पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहा है, लीड करने का जो है अब आगे लीड करने के लिए बढ़ रहा है। अब पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं कि सऊदी अरब को लीड करेगा, तुर्की को लीड करेगा। अब मतलब सऊदी अरब और ईरान को भी जो है इन लोगों ने जो है मिला दिया आपस में पाकिस्तान ने। भाई भयंकर भयंकर हम्म। कमाल कर रहे हैं पाकिस्तानी। और अभी आप देखिए दोस्तों, और देख के दोस्तों मुझे तो भाई बहुत टेंशन हो रही है। बाकी आप लोगों को टेंशन होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट करके साजिश वाजिश कर दीजिए। बहुत दिन हो गए साजिश किए हुए दोस्तों। तो आज हम्म। थोड़ा साजिश वाजिश करते हैं हम लोग। मतलब आपको टेंशन हो रही है तो हम सबको और टेंशन दे दो आप, है ना, सुना के। अरे आप क्लिप सुनो चलो सर, दे क्लिप दो। सुन के तुम्हें भी टेंशन हो जाएगी भाई, मजाक लग रहा ठीक है। होगा तुम्हें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं चलो। वीडियो में आगे। और प्लीज आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी भाई लोग देख रहे हैं। जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, लाइक वाइक कर देंगे तो और बढ़िया रहेगा भाई। चलो डीसी। चलिए सर। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन खबर है। मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। वो मुबारक घड़ियां आ गई हैं जिनके बारे में मैं कभी सोचा करता था कि शायद वो हमारे गुजर जाने के बाद कुछ जमाने आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया है कि जिसके लिए हजरत इकबाल ने फरमाया था कि लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। पाकिस्तान के हिस्से में वो बड़ी सादत आ चुकी है। उम्मत मुसलमान की पूरी जो फौज है, जो इत्तेहाद है, उसको लीड करने का पाकिस्तान के नाम कुरा निकल आया नाज़रीन। और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सऊदी अरब के अंदर बड़ा फैसला कर लिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को नाज़रीन, कोई मसला नहीं है अच्छा, कि ये एक पाकिस्तान चीज के देखा, ये जो भी बात करने वाला है दोस्तों, अभी तक मैंने सर्च करा है, कोई ऑफिशियली इसका लेना देना नहीं है। ये बस पाकिस्तानियों हम्म। की अभी हाँ होने तो से पहले का ख्वाब है। हाँ तो वो डिफेंस पैक्ट भी हो चुका है ना पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच भी। हाँ हाँ। समझा करो ना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हम्म। पास जो है वो इतने पैसे नहीं है, पाकिस्तान की मईशत इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन हम्म। पाकिस्तान जो है उसने दिफाई तौर पे अपने आप को इतना मजबूत किया है कि आज पूरी उम्मत मुसलमान पाकिस्तान को निजात दहिंदा के तौर पे न सिर्फ देख रही है, बल्कि अमली तौर पे क्या बोला? ये बड़ा फैसला हो चुका है। नाज़रीन, सऊदी अरब के अंदर बड़ा फैसला किया गया कि दो बड़ी सऊदी मुखालिफ कुव्वतें थी, जिसमें एक ईरान और दूसरा तुर्की। इन दोनों से जो है वो सऊदी अरब को खतरात थे। और पाकिस्तान ने कमाल की हिकमत अमली के तहत इन दोनों ममालिक के दरमियान जो रंजिशें, जो खलिश थी, वो सारी की सारी जो तनाज़ात थे उनको ख़त्म करवाया है। और अब नाज़रीन, तुर्की जो है वो भी इस अहम तरीन इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहा है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान है। मैंने आपको बताया था नाज़रीन कि अगर पाकिस्तान के पास मौजूद जितनी भी पाकिस्तान के पास इक्विपमेंट है, और दूसरा जो अरबों के पास पैसा है, उसको अगर इकट्ठा किया जाए, और जितनी भी ताकतवर इस्लामिक फोर्सेस हैं, जिसमें तुर्की है, ईरान है, और ये जो अरब ममालिक हैं, ये अगर इकट्ठे होते हैं तो दुनिया का कोई भी मुल्क इनके ऊपर हमला करने के बारे में 100 मरतबा सोचेगा। अगर ये जो तीन हम्म। ममालिक जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया शामिल हैं, अगर इन तीन ममालिक में से किसी भी मुल्क के ऊपर हमला किया जाएगा तो बाकी दो ममालिक उसको अपने मुल्क के ऊपर हमला तस्वुर करते हुए उस जंग के अंदर कूद जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो नया तीन फरीकी या तीन मुल्की इत्तेहाद है, ये यमन, लीबिया और सूडान में भी जो इकदामात हैं वो आगे बढ़ाएगा, और सऊदी अरब इस सारे मामले को लीड करता हुआ नजर आएगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है। नाज़रीन, अब इस्लामिक ममालिक जो है उनको अंदाजा ये तो पहला, ये तो बंदा टुप्पी वाला कह रहा है कि पाकिस्तान लीड करेगा, वो कह रहा है सऊदी अरब लीड करेगा। ये समझ में नहीं आता लीड कौन करे। अच्छा, लेकिन इतना फटा क्यों हुआ यार सबकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उधर कह रहे हैं
कि बांग्लादेश को भी ले लेंगे साथ में, तुर्की को भी ले लेते हैं, ईरान को भी ले लेते हैं। मतलब क्यों इतनी फटी, किस लिए फटी हुई है भाई तुम लोगों की इतनी? पता कि नहीं उस यार पे ये। हमला, हम पे हमला होगा, हम पे हमला होगा। पूरी मुस्लिम उम्मा को प्रोटेक्ट करेगा ना पाकिस्तान अब, पूरी हाँ, मुस्लिम प्रोटेक्ट उम्मा करेगा। को। बिल्कुल सर। और पाकिस्तान को कौन करेगा फिर? अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, पाकिस्तान खुद को तो प्रोटेक्ट कर नहीं पाता है, जितनी जंगें लड़ी हैं सबको पता है क्या मैं हाल हुआ है। मैं सर वही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान को कौन करेगा ये बताओ? टीटीपी इवन फोड़ ही रहा है इवन पाकिस्तान को। हालत तो पाकिस्तानियों की ये है कि इवन इनके पास जो फौजी कॉन्डम है वो भी नहीं बचा, वो भी काम नहीं करते हैं, सर आबादी बढ़ी जा रही है इनकी। तो अरे जो प्रोटेक्शन यूज उसका करते क्या हैं, पर्सनल करेंगे? प्रोटेक्शन, वो भी काम नहीं करता। उसका करेंगे क्या? सबके सब रोगी हैं। छोड़ो। अरे तो इतना पैदा कहाँ से कर रहे हैं यार डीसी यार, ये भी तो सोचो ना। अरे तो सर वो तो हो ही जाता ना एक बार। वो साइंस साइंस अलग खेल है सर, समझा करो। अंदाजा हो गया है कि एक एक अगर हम रहेंगे तो सारे के सारे मारे जाएंगे। अब नाज़रीन, तुर्की भी इस दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने जा रहा है और ये बड़ा फैसला हो चुका है। और साथ ही सिर्फ ये फैसला नहीं हुआ बल्कि सऊदी अरब, आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि ये इम्पॉसिबल था कि अहम और स्ट्रेटेजिक मुकामात जो है उसकी एयरबेस जो है वो तुर्की के हवाले की जाती, लेकिन अब नाज़रीन ये होने जा रहा है। सऊदी अरब जो है वो एक एयरबेस जो है वो तुर्की की फौज के हवाले करेगा और ये एयरबेस नाज़रीन होगी बिल्कुल अरब अमारात के बिल्कुल नज़दीक। और अरब अमारात की जानिब से एक हालिया दिनों में फैसला किया गया है और उन्होंने जो इसराइली फौज है उसको डिप्लॉय करने का फैसला किया है सऊदी बॉर्डर के करीब, और इन्होंने यहाँ पे तुर्की को जो है वो डिप्लॉय करने का फैसला किया है। यानी दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए भाई ये खबर इनको ही क्यों मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता ये सब खबर यार? कि इजरायली फौज जो है, इजराइल छोड़ के यूएई में मतलब डिप्लॉय यूएई होंगे में भाई सऊदी तैनात अरब हो से गए। लड़ने के लिए। सऊदी अरब से लड़ने के लिए। मतलब यार कुछ भी, कहीं भी कुछ भी लिंक जोड़ देना है। अच्छा मतलब ये कह रहा है कि तुर्कियों को यार, मतलब क्या हुए, अभी तो सुना था, तुम कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अब रक्षा, वो सुरक्षा देगा सऊदी अरब को, तो फिर तुर्की एयरबेस ले रहा है तुम लोगों के हिसाब से। तो फिर मतलब यार पाकिस्तान का ये हो गया, ये कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, कोई कहना क्या कनेक्शन चाह समझ रहे में हैं। नहीं आता यार। सारी खबरें मतलब इन खास करके इस टोपी वाले को, इसके आगे भी सर नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है सर। अरे रहने दो बस यार, डॉक्टर तो सबके सब है पाकिस्तान में। ये कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त उम्मत मुसलमान के अंदर जितने भी गद्दार ममालिक हैं जो कि बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान शो करते हैं, लेकिन अंदर जो कुछ उनके है वो सारी दुनिया जानती है, सबको पता है कि कौन जो है वो इनके हाथ मजबूत कर रहा है तागूत के। अब सूरत हाल जो सामने आ रही है नाज़रीन वो ये है कि एक तरफ तो इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए जो मुस्लिम ममालिक है उसमें ईरान जो है वो सर फहरिस्त है, और उसके बाद चूंकि ईरान ने तो बाकायदा तौर पे कहा कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहता है। और अब तुर्की, अब देखिए तीन बड़ी ताकतें जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और ईरान, फौजी तौर पर ये ममालिक बहुत मजबूत है। और अब पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। अंदिया दिया जा रहा है जी कि ईरान के ऊपर हमला होगा, लेकिन उससे पहले ही नाज़रीन ये बड़ा धचका जो है वो लग चुका है, क्योंकि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, इनका इत्तेहाद और इसके बाद ईरान का इसमें शामिल होना, बांग्लादेश का इसमें शामिल होना, इसके अलावा दीगर जो अहम तरीन ममालिक हैं वो नाज़रीन इसमें शामिल होंगे। इस पूरे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन पाकिस्तान एक बार फिर बहुत बड़े और अच्छे लेवल के ऊपर यूं समझ लीजिए कि इस पूरे सिनेरियो में आगे निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और रॉकेट की स्पीड से पाकिस्तान पिछले चंद महीने में कहीं से कहीं पहुंच गया। सुनना मेरी बात, मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम जब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अच्छा कटरा शरीफ ने भी ना अपना, मतलब ये जो कशकोल शरीफ है, इसने भी अपना कसम नहीं खाया, पता नहीं इसने किसके किसके बुजुर्गों की कसम खा ली, इसने खुद का कसम नहीं खाया। सही बात है। कम से कम नवाज अब शरीफ यार का कसम सही खा बात लेता है यार। यार, सद देखा में कि देखो टेंशन की तो बात है ना यार, अमेरिका के सामने पाकिस्तान खड़ा होगा हाँ ईरान को टेंशन हुआ बचाने कि के नहीं लिए। हुआ? बिल्कुल सर, हो गया।
नहीं दोस्तों, हुआ ना टेंशन अभी जो देखो जो लाल लाल रंग के जो टी शर्ट पहने हुए भाई हैं, जैकेट पहने हुए, अभी वो सर आपने का पसीना पूछ रहे आपने हैं। हाँ, आपने पहनी हुई है। अच्छा पीले जैकेट वाले और सफेद जैकेट वाले भाई देखो, पसीना हुआ ना सर पे। तो अच्छा देखो ना, इसमें कहानी यार इतना ऑफर खुला हुआ है ना, पाकिस्तान के अंदर सब शामिल हो रहे हैं, बांग्लादेश हो, ईरान हो, सऊदी हो, तुर्की हो, और भी पता नहीं सूडान फुडान, पता नहीं किसको किसको लेके सबको शामिल कर रहे हैं पाकिस्तानी अपने में। अगर ऑफर सब खुला हो डीसी तो यार हम भी शामिल हो जाते हैं यार पाकिस्तान के अंदर यार, मतलब। क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान के साथ में डिफेंस पैक्ट हम भी साइन कर लेते हैं, इंडिया भी कर लेता है। पाकिस्तान के ऊपर हमला हमारे ऊपर हमला समझा जाएगा। और कौन अटैक करेगा? खुद ही इंडिया करेगा अटैक। जरा बचाएगा कौन? ना भैया, माफ करिए भैया, पाकिस्तान के ऊपर भैया हमें अपनी फौज पे पूरा भरोसा है। कहने का अर्थ ये है कि मतलब इतना इतना ऑफर खुला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब देखो ना ऑफर कितना खुला हुआ है, तो किसी को पाकिस्तानी खित्ते में जाना है दोस्तों तो कमेंट वमेंट कर दो आप लोग, ठीक है। हमें तो नहीं जाना पाकिस्तानी खित्ते में, बाकी आपको कि भाई पता नहीं यार खित्ते में कितने लोग घुसे हुए हैं। हमें उस गंदगी का हिस्सा नहीं बनना। ठीक है। तो ये खतरनाक खतरनाक खबर दोस्तों पाकिस्तान से मिलती है, और कल जो कॉमेडी आपको दिखाएंगे ISPR का, ठीक है, वो भाई डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। और हाँ, अगर आप चाहे तो हमें QR के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं डीसी के ऊपर। मेरा नहीं, उधर ऊपर नहीं है, डीसी फ्रेम पे ही लगा हुआ है। हाँ हाँ, मेरे ऊपर है ना। चलो दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद भाई।